हेलो स्टूडेंट्स, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इसके लिए मेथड थे आपके पास तीन। एक था वैल्यू एडेड मेथड, जिसके वीडियोस में ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। इनकम मेथड, उसका वीडियो भी आपको मिल चुका है। और एक थर्ड मेथड आपका बचता है एक्सपेंडिचर मेथड, वो आज मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, आज आप समझेंगे कि नेशनल इनकम निकालने का जो थर्ड मेथड है एक्सपेंडिचर, जो आपको बहुत ही डिफिकल्ट सा लग रहा था, ये बहुत ज्यादा इजी मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। तो एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे निकालते हैं नेशनल इनकम। सबसे पहले एक्सपेंडिचर आप लोग जानते हैं कि कोई भी पर्सन अपने फैक्टर्स को यूज करके मींस एक्सपेंडिचर करता है। हर एक पर्सन की एक आदत होती है, हैबिट होती है एक्सपेंडिचर करने की, चाहे वो कैसा भी पर्सन हो, इंडिविजुअल हो, कोई भी हाउस होल्ड हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, एनपीओ हो, फर्म हो, कंपनी हो, कोई भी हो। ये सब लोग एक्सपेंडिचर करते हैं, डेली रूटीन में एक्सपेंडिचर करते हैं, काफी सारे तरीके के एक्सपेंडिचर करते हैं। वो एक्सपेंडिचर डेली रूटीन के भी होते हैं, कुछ ड्यूरेबल आइटम पे होने वाले एक्सपेंडिचर होते हैं। मींस कि हम इसकी कैलकुलेशन करने में ये देखेंगे कि हमने टोटल वन अकाउंटिंग पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स पर कितना कितना एक्सपेंडिचर किया। ठीक है, तो जितना ये एक्सपेंडिचर किया, मतलब जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितना भी एक्सपेंडिचर किया, वो टोटल इसकी नेशनल इनकम होगी। क्लियर है ना भाई? सिंपल है कि जिस पर यहाँ पर जो भी पर्सन्स हैं, जो भी गवर्नमेंट हैं, इंडिविजुअल्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, जो भी हैं, वो सब एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। अगर मैं उन सारे एक्सपेंडिचर्स को एडअप कर लेता हूँ तो निकल के आता है मेरा नेशनल इनकम, जीडीपी एट एमपी। क्यों एमपी? क्योंकि जो भी मैं एक्सपेंडिचर करता हूँ, वो सारा एक्सपेंडिचर मार्केट प्राइस पर करता हूँ। जितने भी एक्सपेंडिचर करते हैं हम लोग, वो किस पे करते हैं? मार्केट प्राइस पर। जैसे कि आपने चिप्स का पैकेट अगर खरीदा, आपने कोलगेट खरीदा, टूथब्रश खरीदा, ब्रेड का पैकेट खरीदा, आपने एक कॉफी का पैकेट खरीदा, पिज्जा ऑर्डर किया, जो कुछ भी आप खरीदते हैं, ठीक है, आपने एक घर खरीदा, वो सब कुछ मार्केट प्राइस पर खरीदते हैं। ठीक है, तो जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी से एनएमपी एट एफसी निकालना बहुत ही ईजी है, वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं एंड में आपको बता दूंगा किस तरीके से। ठीक है, तो इन ए इकोनॉमी डिफरेंट सेक्टर्स एक्सपेंडिचर मेक एक्सपेंडिचर ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ द एक्टिविटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालना। मीनिंग क्लियर हो रहा है आपको? कैसे निकालना है आपको कि एक इकोनॉमी में पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन ने जितना भी वन अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, वन अकाउंटिंग ईयर के अंदर एक्सपेंडिचर किया, उन सबके सम को हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, इजी करने के लिए, बहुत इजी करने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, हल्का सा एक चार्ट बनाया हुआ है, इससे आपको बहुत इजी समझ में आएगा, बहुत इजी समझ में आएगा। बहुत इजी कर दिया है मैंने इसको। सबसे पहले मैंने एक्सपेंडिचर मेथड लिया। एक्सपेंडिचर मेथड के और भी नाम होते हैं, कौन कौन से नाम होते हैं? एक इनकम डिस्पोजल मेथड, और एक होता है इसका कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कितने नाम? दो नाम। कौन कौन से? इनकम डिस्पोजल मेथड और दूसरा कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, भी इसी का नाम है। ठीक है, दोनों नामों को समझ में आ रहे हैं? तो एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा इनकम डिस्पोजल मेथड, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड, एक ही बात है। मीनिंग क्या था इसका? मींस एक इकोनॉमी में वन अकाउंटिंग ईयर में डिफरेंट सेक्टर्स ने जितना भी एक्सपेंडिचर किया, उन सबके सम को हम नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है ना? नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड मींस वी add up all the components which are paid by the individual, government और नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन सब का सम क्या होगा? आपका नेशनल इनकम होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया एक्सपेंडिचर मेथड। इसके और नाम कौन कौन से हैं? इनकम डिस्पोजल मेथड और कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? इसके कंपोनेंट है चार। इसके कंपोनेंट है चार। किसके? एक्सपेंडिचर के। कितने कंपोनेंट हैं? चार। चार कंपोनेंट के एडअप को हम नेशनल इनकम कहते हैं। किसमें? एक्सपेंडिचर मेथड में। भूलना नहीं है आपको, एक्सपेंडिचर मेथड जब भी निकालेंगे तो उसके कितने कंपोनेंट हैं? चार। कितने कंपोनेंट हैं? चार। भूलना नहीं है। पहला कंपोनेंट है इसका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसको समझा दूंगा मैं आपको। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें प्लस करेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नंबर वन पे कौन सा है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नंबर टू पर लिया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड पे लिया ग्रॉस
डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जिसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, और नंबर 4 पर है नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, इन 4 एलिमेंट को मैं प्लस करूंगा तो निकल के आएगा जीडीपी एट एमपी। अब मैं पहले इसको डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहला है आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कौन कौन लोग आते हैं? ठीक है ना, इसमें आने वाले लोग हैं इंडिविजुअल माने हम सब, हाउस होल्ड मीन्स हम सब इंडिविजुअल या हाउस होल्ड, और एनपीओ। ठीक है, यानी प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन या एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्लब हैं, स्पोर्ट्स क्लब हैं, सोसाइटीज हैं। ठीक है, ये सब लोग क्या करते हैं? ये प्राइवेट माने अपने लेवल पे फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मींस वो एक्सपेंडिचर करते हैं जो एक बार कंज्यूम करने के बाद फिनिश अप हो जाता है फाइनल लेवल पे। ठीक है ना, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई भी चीज खरीदी और खरीदने के बाद उसको ये बेच रहे हैं, रिसोल्ड कर रहे हैं, रीसेल कर रहे हैं। रीसेल करने के पर्पज से नहीं खरीदते, जो भी कुछ खरीदते हैं वो केवल सेल्फ कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं। ठीक है ना, अगर आपने मोबाइल फोन लिया तो किसके लिए लिया? अपने लिए लिया। ठीक है ना, आपने सिलेंडर लिया तो किसके लिए? अपने कंजम्पशन के लिए लिया। ठीक है ना, अगर एनपीओज ने लिया तो एनपीओज ने उसको पेड करके खरीदा, और उसको कंज्यूम कौन करेगा? कोई भी पुअर सेक्टर हो सकता है कि एनपीओ किसी गरीब की मदद करने के लिए क्या कर देता है? उस सिलेंडर को डोनेट कर देता है, किसी को दे देता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन को करते हैं? इंडिविजुअल या हाउस होल्ड माने हम सब इंडिविजुअल अपने लेवल पे जो करते हैं, जो हम दोस्तों के साथ पिज्जा ऑर्डर करके पिज्जा खाने चले जाते हैं, कॉफी शॉप चले जाते हैं, ठीक है ना, टिक्की खाने चले जाते हैं, गोलगप्पे, मुंह में पानी आ गया होगा, है ना। चलो, तो ये सारी चीजें हम लोग प्राइवेट लेवल पे करते हैं। कितने तरीके से करते हैं? 3 चीजों पे खर्च करते हैं हम लोग। किस किस पे? एक तो ड्यूरेबल गुड्स पे खर्च करते हैं हम लोग। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? ड्यूरेबल गुड्स का मीनिंग है वो गुड्स जो कि हमने वन टाइम परचेज किया और उसकी जो लाइफ है वो लॉन्ग टाइम के लिए है। जैसे आपका फ्रिज है, एसी है, कूलर है। ठीक है, ये सारी चीजें कैसी हैं? ड्यूरेबल होती हैं। वन टाइम आपने इन्वेस्टमेंट किया, वन टाइम आपने इसको स्पेंड किया, और फिर किया तो किया, लंबे समय के लिए उसको चलाओगे। सेकंड है जैसे नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जो कि ड्यूरेबल नहीं होते, मीन्स जो लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ब्रेड, बटर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, बिस्किट, ये सारी चीजें। ठीक है ना। तीसरा आइटम है इसमें सर्विसेज पर हम लोग खर्च करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस हम लोग लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस लेते हैं, मोबाइल फोन फैसिलिटीज लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। मेरा फोकस अभी कहाँ पर चल रहा है? इस पर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर। ठीक है ना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन कौन लोग करते हैं? इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, और नंबर 3 पर एनपीओ माने प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना, एनपीओ का मैंने भी समझाया था, जैसे कि अभी इस समय एक कोविड-19, ठीक है ना, चल रही है, नहीं चली बीमारी है। तो इसमें क्या होगा कि लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा जगह जगह जो है डोनेशन कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, पीपी किट बांट रहे हैं। ये एनपीओ क्या कर रहे हैं? ये काम तो कर रहे हैं कि वो खरीद रहे हैं और फिर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से कर रहे थे? 3 तरीके से, ड्यूरेबल पर, नॉन ड्यूरेबल पर, और सर्विसेज पर। इन 3 चीजों में खर्चा कर रहे थे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, क्या क्लियर हो गया? प्राइवेट माने अपने लेवल पर हम लोग खर्च कर रहे हैं, किन किन चीजों पे कर रहे हैं, अभी मैंने आपको समझाया, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज पर। उम्मीद है आपको पहला कंपोनेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब है नंबर 2, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। भाई गवर्नमेंट भी तो खर्च करती है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है किसके लिए? डेली रूटीन के लिए खर्च करती है, बहुत सी चीजों पे खर्च करती है गवर्नमेंट। किस किस पे करती है गवर्नमेंट? चाहे आपकी वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी म्यूनिसिपैलिटी, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो खर्च करती है। खर्च तो करती है, किस किस पे करती है? सबसे पहले वो लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च करती है, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च करती है, डिफेंस पर खर्च करती है, एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च करती है, एजुकेशन पे खर्च करती है। ठीक है ना, एजुकेशन पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च करती है, डिफेंस पे खर्च करती है। करती नहीं करती है? इन सारी चीजों पे खर्च करती है। ठीक है, अच्छा, दोबारा से मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहे। किस पे करती है? लॉ एंड ऑर्डर पे करती है, डिफेंस पे करती है ना, स्कूलिंग पे करती है माने एजुकेशन पे करती है, ठीक है, हेल्थ पर करती है, एटसेट्रा, सैनिटेशन पे करती है, बहुत सारी खर्च करती है। ठीक है ना, अभी आपके मोदी जी ने क्या करा? मोदी जी ने
बहुत अच्छे अच्छे काम किए, सुलभ शौचालय बनवा दिए। किसके लिए? कि भाई इस पे भी जिससे कि हम लोगों का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा मेंटेन रहे, है ना। तो पुअर लोग हैं, पुअर पर्सन्स के लिए गवर्नमेंट खर्च कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर पे कर रही नहीं कर रही है। आपने देखा होगा कि हमारा जो चाइना है लगातार हमसे लड़ाई की बात करता रहता है, पाकिस्तान हमेशा हमेशा लड़ाई की बात करता रहता है, ठीक है। तो हमने भी क्या कर रखा है, अपनी जितनी भी हमारी बाउंड्री है उन बाउंड्रीज पर हमने क्या करा है, अपनी आर्मी लगाई हुई है, जिसका पर डे का खर्च जो है वो करोड़ों में है। करोड़ों में हम खर्च करते हैं पर डे, वहाँ डिफेंस पर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पर। तभी तो यहाँ पे आगे आराम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप लोग यहाँ पर घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं हो तो क्या होगा? पाकिस्तान आतंकवादी घुस के आ जाएंगे, एक बम फोड़ेंगे आपके यहाँ, एक बम फोड़ेंगे मेरे यहाँ, होगी बढ़ाई तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर पे गवर्नमेंट खर्च कर रही है ना, बहुत सारा खर्च कर रही है, डिफेंस पे खर्च कर रही है, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर प्राइवेट जो हमारा सिटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, डिफेंस मैंने भी आपको जो समझाया था पाकिस्तान से डिफेंस पर हो गया। एजुकेशन पे खर्च करती है, होते हैं ना प्राइमरी स्कूल सरकारी टीचर्स जो हो जाते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे प्राइवेट बच्चे जाते हैं मिड डे मील लेने के लिए, ठीक है ना। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स मिलती हैं, बैग मिलते हैं, यूनिफॉर्म मिलता है, शूज मिलते हैं, खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है कि नहीं। तो उस पर भी तो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, बहुत अच्छा खर्चा कर रही है। टीचर्स वहाँ पे उनको ऊपर खर्चा कर रही है, ठीक है ना। हेल्थ पे खर्च कर रही है, हेल्थ पे सरकारी अस्पताल होते नहीं होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उस पर खर्च कर रही है, ठीक है। रेलवेज पे खर्च कर रही है, मतलब काफी सारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रही है डेली रूटीन में, ठीक है ना। तो हमने प्राइवेट लेकर, प्राइवेट में जिसमें इंडिविजुअल हाउस होल्ड एनपीओ, ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल और सर्विस पे खर्च कर रही थी। नंबर 2 पर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसमें कि गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर पे, डिफेंस पर, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, सैनिटेशन पे खर्च करती है, ठीक है ना, रेगुलर खर्च करती है, ठीक है ना। और दूसरी बात एक और है कि जो भी खर्चे कर रहे हैं वो खर्चे फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैं, ना कि उनके बदले में इनको कुछ मिल रहा है, या ये सेल आउट करने के लिए, बिजनेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना, इसमें नाम रखा हो फाइनल कंजम्पशन, फाइनल कंजम्पशन को फोकस करना है। फाइनल कंजम्पशन का मतलब है कि एक बार हमने एक्सपेंडिचर किया तो किया, हम उसको बाद में अर्न नहीं कर सकते, दोबारा से कन्वर्ट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। जैसे डिफेंस की बात मैंने की, डिफेंस में क्या करते हैं, गवर्नमेंट की अपनी एक ऑर्नामेंट फैक्ट्री है, वो मिसाइल बनाती है, बुलेट्स बनाती है, टैंक बनाती है, सब बनाती है। अब ये क्यों बनाती है कि अगर हमारा किसी दूसरे देश से लड़ाई हो गई तो हम तुरंत वहां से ले जा करके एयर स्ट्राइक करके चले जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जो है बीरू की लड़ाई हुई गब्बर से, तो भैया बीरू एक काम कर, ये ले जा, क्या एक मिसाइल ले जा, गब्बर को उतार दिया, मार दे गब्बर को, ऐसा थोड़ी ना करती है। तो ये जो है डिफेंस पर जो खर्च कर रही है वो केवल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ध्यान से समझेंगे आप। इसका मेन पर्पस केवल स्पेंड करना है, खर्चा 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 करना है, कोई इनकम अर्न करना नहीं है। क्लियर है? ये दोनों चीज आपको क्लियर समझ में आ गई। नंबर 3 है आपके सामने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। ग्रॉस ग्रॉस लेवल पर है, माने टेंटेटिव लेवल पर है, नेट लेवल पर नहीं है, ध्यान रखेंगे ग्रॉस लेवल पर है, ठीक है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसका दूसरा नाम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी मैंने लिया हुआ है। इसके दो पार्ट हैं। किस तरीके से? इसके दो पार्ट हैं, थर्ड वाले पार्ट के दो पार्ट हैं, वन सिंगल है, टू सिंगल है, थर्ड में टू पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और नंबर 2 पर है चेंज इन स्टॉक, जिसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ये दोनों चीजें ली है, बता रहा हूँ क्यों ली है। पहले मैं बताता हूँ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर 3 पार्ट हैं। कंफ्यूज हो गए? 1 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, पहले ब्रेक ले लीजिए आराम से, पानी वानी पीना पियाइए आराम से, मैं खड़ा हुआ हूं पर। हो गया? चलिए आइए लौट के बैक टू पवेलियन। ये था नंबर 1 प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसमें इंडिविजुअल हाउस होल्ड एनपीओ खर्च कर रहे हैं, किसके लिए? फाइनल कंजम्पशन के लिए, ना कि सेल आउट करके दोबारा से उसको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कहाँ खर्च कर रही थी? लॉ एंड ऑर्डर पे कर रही थी, सिक्योरिटी पे कर रही थी, डिफेंस पर कर रही थी, सैनिटेशन पे कर रही थी, हेल्थ पे कर रही थी, एजुकेशन पे कर रही थी। और इसका मेन पर्पस था केवल खर्च करना। मेरा भारत महान, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ठीक है ना। 2 बूंद जिंदगी के पोलियो ड्रॉप, अमिताभ बच्चन साहब आगे ऐड करने के लिए, फ्री में तो नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इस पर खर्च कर रही है। अभी भी जो कोविड-19 डिजीज चल रही है, इसको लेकर गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया, कितना नुकसान गवर्नमेंट को हो रहा है,
ठीक है, तो ये सारे का सारा गवर्नमेंट खर्च कर देगी। थर्ड नंबर पे मैं चल रहा था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसका दूसरा नाम था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसके कितने पार्ट थे? दो। कौन कौन थे? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक, जिसको इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी कह रहा था। ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? ग्रॉस है, डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक का मतलब है अपने ही इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूँ, इंडिया से बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। डोमेस्टिक है। फिक्स्ड कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जिससे फिक्स एसेट्स क्रिएट हो रही हो, राइट ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? फिक्स्ड कैपिटल कौन सी? जिससे फिक्स्ड असेट क्रिएट हो रही हो, फॉर्मेशन। चलिए, तो इसके तीन पार्ट थे, इसके तीन पार्ट थे, तीन के अंदर एक के दो और दो के अंदर तीन पार्ट। ठीक है, क्या कौन से? पहला था एक्सपेंडिचर ऑन बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जिसको मैं ग्रॉस लेवल पे लिया हुआ है। ये बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है भाई? वो भी ग्रॉस। क्या मतलब? भाई बिजनेस हाउसेस होते हैं, कंपनीज होती हैं, फर्म होती हैं, उनका एक्सपेंडिचर जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ही बड़ा कैपिटल फॉर्मेशन होता है, उतना ही ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या क्या? जैसे कि ये बहुत बड़ी बड़ी महंगी मशीनें खरीदते हैं, प्लांट खरीदते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बिल्डिंग्स खरीदते हैं, ऑफिस बिल्डिंग खरीदते हैं। आया ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? ये सारी बातें आपके सामने की है ना? ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑन बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि बिजनेस आते हैं, ये बिजनेस क्या करते हैं? असेट खरीदते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस खरीदते हैं, एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं। जैसे कि अभी ये मेडिकल या फार्मास्यूटिकल कोई कंपनी है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या करती है? मान लो एलोवेरा जूस बना रही है, तो एलोवेरा जूस के लिए उसके पास बहुत सारी लैंड होती है, एग्रीकल्चर लैंड, उस पर एलोवेरा जो प्लांट्स होते हैं लगाते हैं, वहां से अपना एलोवेरा लेकर के आते हैं, उस एलोवेरा प्लांट से क्या बनाते हैं? फिर एलोवेरा जूस बनाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और भी फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होती हैं, वो ये बड़े बड़े लैंड, बड़े बड़े फार्म हाउस बनाती हैं, है ना? तो एक्सपेंडिचर ऑन बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ध्यान रहेंगे आप लोग, जिसमें बिजनेस एक्सपेंडिचर कर रहा है किसके लिए? कुछ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए, फिक्स एसेट क्रिएट करने के लिए। नंबर दो पर है एक्सपेंडिचर ऑन रेजिडेंशियल हाउसेस। ये क्या? रेजिडेंशियल तो हम ही लोग होते हैं, तो हमसे मतलब है इसका क्या? बिल्कुल सही आपने जाना, हमसे ही मतलब है इसका। एक्सपेंडिचर और रेजिडेंशियल हाउसेस, हम लोग क्या करते हैं? 3 BHK, 2 BHK, 5 BHK बिला खरीद लिया, बंगलो बनवा लिया, घर बनवा लिया अच्छा सा। ठीक है ना? अरे भाई राणा जी, आपका मकान तो बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। हाँ भाई, अच्छा क्यों नहीं होगा? इसमें मैंने जो ना ये फिटिंग्स करवाई है, ये सारी इंपोर्टेड करवाई है। ठीक है ना? इसमें जो मैंने वो करवाए थे, जो इसमें जो मेशंस लगे हुए थे, राज मजदूर लगवाए थे ना, वो पता है मैंने दुबई से बुलवाए थे। ठीक है ना? अरे भाई, इतना सारा एक्सपेंडिचर किया उस घर को बनवाने में, तो वही तो है एक्सपेंडिचर ऑन द रेजिडेंशियल हाउस। जिस घर में हम रहते हैं, उस घर में रहने के लिए हमने उस घर को बनवाया। ठीक है ना? तो नंबर दो पर हो गए रेजिडेंशियल हाउस, चाहे वो प्राइवेट लेवल पर बनवाया हो, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर बनवाया हो। ये मेरा अपना मौका। क्या दोनों चीज क्लियर है? ये बिजनेस में बनवाया था, ये मैंने खुद बनवाया है, इंडिविजुअल मेरा है, मेरी मेहनत का है, राइट? चलिए, नेक्स्ट है पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जिसको गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। पब्लिक या गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किसकी है? पब्लिक की है। इलेक्शंस होते हैं, पब्लिक जाती है वोट डालने के लिए, गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है, बोले हम मोदी जी को देश दे रहे हैं चलाने के लिए, मोदी जी चलाइए देश को। ठीक है ना? तो अब गवर्नमेंट, मोदी जी पहुंचे, उन्होंने क्या करा? ठीक है, नए रेलवे ट्रैक बनवाए। ठीक है ना? ईस्टर्न फेयरवेल वो बनवा दिया, वे बनवा दिया, यमुना एक्सप्रेस भी बनवा दिया, फोर लेन बनवा दिया। ठीक है ना? जेवर का क्या बनवा दिया? अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सेकंड नंबर पे वो बना लिया, एयरपोर्ट बनवा दिया, बनने जा रहा है, बना नहीं है ना? हाँ, ठीक है ना? तो गवर्नमेंट खर्च कर रही है एयरपोर्ट बनवाने पे, रेलवेज को चलवाने में, बनवाने में, रोडवेज, रोड बनवाने में, चलवाने में बड़ा बड़ा खर्च करती है। डैम्स, कैनाल्स, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये करने गवर्नमेंट बहुत बड़ा खर्च करती है। ठीक है ना? गवर्नमेंट 40-50 हजार ट्रेन को चलाने में कितना बड़ा खर्च करती है, चलाने में नहीं, बनवाने में, और उसको नए ट्रैक बनवाने में। तो ये गवर्नमेंट प्राइवेट, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, जो गवर्नमेंट खर्च करती है। किस पर खर्च करती है? फिक्स असेट बनवाने में। बताया ना आपको, रेलवे ट्रैक बनवाने के लिए, नई रेल खरीदने के लिए, रोडवेज बनाने के लिए, रोडवेज चलाने के लिए, रोड बनवाने के, 4 लेन से 6 लेन, 6 लेन से 8 लेन, 8 लेन से 16 लेन बनवाने के लिए, बड़े बड़े है ना? और गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट हो गया। तीनों चीजें क्लियर है? मैंने बताया था आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसके अंदर दो पार्ट थे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन
और चेंज इन स्टॉक 2 भी बताऊंगा। इसके अंदर 3 पार्ट थे। एक्सपेंडिचर ऑन बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, जिसमें क्या था कि कोई भी बिजनेस फर्म या कंपनी अपने जैसे बड़ा खर्च करती है ना, लैंड खरीदती है, एग्रीकल्चर लैंड खरीदती है, उस पर बिल्डिंग बनवाती है, फैक्ट्री बनवाती है, बहुत सारी चीजें खर्च करती है। एक्सपेंडिचर रेजिडेंशियल हाउस, अपना विला मकान बनाने के लिए, बंगलो बनाने के लिए, 2 BHK 3 BHK फ्लैट लेने के लिए तो हमने खर्चा किया, वो एक्सपेंडिचर हो गया। पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि गवर्नमेंट खर्च कर रही है लॉ एंड ऑर्डर, सॉरी इसके लिए रेलवे पर, रोडवेज पर, कैनाल्स पर, डेम्स बनवाती है, खर्च करती है ना। ये तीनों चीज क्लियर हो गई। अब इसमें हम प्लस करते हैं चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, अब आप कहोगे सर स्टॉक तो 3 तरीके का होता है, कौन कौन सा? रॉ मटेरियल का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक और फिनिश गुड्स का स्टॉक। बिल्कुल सही पहचाना आपने, तीनों तरीके का स्टॉक होता है। हमको ये तीनों तरीके का स्टॉक ही कंसीडर करना है। इसमें क्लोजिंग स्टॉक लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, और उसमें से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। भाई सिंपल सी बात है, हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। वो हमने इतना सारा गुड्स बनाया, 1000 यूनिट्स बनाए गुड्स के, ठीक है, हमने उसमें से 800 यूनिट्स सोल्ड ऑफ कर दी, ठीक है, 200 यूनिट्स बची, तो जो बची उस पर भी तो मैंने बनवाने में खर्च किया होगा, उस पर भी तो मैंने फैक्टर्स यूज किए होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उस पर भी तो मैंने यूज किया होगा, उस पर भी तो मैंने एक्सपेंडिचर किया होगा ना, ठीक है। तो चेंज इन स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसका जो डिफरेंस होगा वो मैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में प्लस करूंगा, तो प्लस करते ही निकल के आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नाम सिमिलर है, बस थोड़ा सा इसमें फिक्स्ड का डिफरेंस है। ये है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड प्लस चेंज इन स्टॉक। थर्ड पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट नहीं। नंबर 4 पर है, इस पर नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्स माने एक्सपोर्ट, ठीक है ना, एक्स का मीनिंग क्या होता है एक्सपोर्ट, और आई का मतलब क्या होता है इंपोर्ट, ठीक है। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब आप कहोगे भाई इसकी क्या जरूरत है, चलो इसको भी देख लेते हैं जरूरत क्या है। आप ही कहोगे कि हाँ सर जरूरत तो है। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब है जो मैंने इंडिया में बनाया, इंडिया के फैक्टर्स को यूज करा, इंडिया के फैक्टर को यूज करके मैंने गुड्स बनाया, सही कह रहा हूँ, और उसको मैंने किसी दूसरे कंट्री में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जाकर के बेचा। इंडिया में बनाया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माने बाकी की जो कंट्रीज है कहीं पर भी मैंने बेचा, ठीक है। तो जो एक्सपोर्ट करने के लिए मैंने गुड्स बनाया, सोचो दिमाग पर जोर लगाओ, फिर मुझे आंसर दो, बताओ मैं जब ग्रॉस लेवल पे यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, सॉरी एक्सपोर्ट लेवल पे, तो वहां मैंने फैक्टर्स कौन कौन से यूज किए होंगे, सोचो, है ना। जी बिल्कुल सही आंसर, हमने इंडिया के फैक्टर्स को यूज किया होगा, इसलिए इसमें खर्च हुआ होगा। और माइनस मैंने कर दिया इंपोर्ट, इंपोर्ट किया होगा मैंने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंडिया में, तो उसमें फैक्टर किसके लगे होंगे, वहां पर एक्सपेंडिचर किसका हुआ होगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का हुआ होगा, है ना। इसलिए मैंने क्या करा, अपना निकालना है मुझे, मुझे उससे क्या मतलब, इसलिए मैंने एक्सपोर्ट जो मैंने बेचा, जितना फैक्टर मैंने यूज किया वो ऐड कर लिया, जितना फैक्टर दूसरे ने यूज किया उसको मैंने माइनस कर लिया, दोनों के डिफरेंस को बोल दिया नेट एक्सपोर्ट। क्लियर है, बस निकल आया जीडीपी एट एमपी। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, इन चारों को प्लस करेंगे तो निकल के आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। पता है ना, ये सारी जितनी भी चीजें वो सारी की सारी किसमें होती है, मार्केट प्राइस में होती है। मार्केट प्राइस माने जो भी चीज मैं खरीदता हूँ वो मार्केट प्राइस में खरीदता हूँ, टैक्स के साथ खरीदता हूँ, राइट। जीडीपी एट एमपी, बस अब थोड़ी सी एडजस्टमेंट और करनी है, तो इतना पेशेंस रखा है, ठीक है ना, थोड़ा सा पेशेंस और रख लीजिए, निकल के आने वाला है एनएनपी एट एफसी। क्या करना है, जीडीपी एट एमपी से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, निकल के आएगा आपका, ठीक है ना, ग्रॉस से नेट निकल के आएगा, फिर उसमें एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करूंगा, इससे निकल के आएगा आपका डोमेस्टिक से नेशनल, बता चुका हूं पहले, है ना। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड साफ दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा हो तो फीफा माइनस फीटा लगा के निकाल लेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकाल लेंगे, माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मनी दे रखा हो अच्छी बात, नहीं दे रखा होगा
तो कैसे निकालेंगे जल्दी से बोल दो, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, माइनस करके निकाल लेंगे तो इससे निकल के आएगा NNP एट FC। कितना सिंपल है, सो सिंपल ना। आप याद रखें, इसके लिए मैंने शॉर्ट में भी लिखा हुआ है, GDP एट MP कैसे निकालेंगे, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। C फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सॉरी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इससे कर लोगे तो भी GDP एट MP निकल के आ गया। कितना सिंपल है ना, कैसा लगा, एक बार रिवाइज हो जाए या समझ में आ गया? चलो चलते चलते एक बार हल्का सा रिवाइज कर देते हैं जिससे आपको याद रहे, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर मेथड, जिसके दूसरे नाम थे कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और इनकम डिस्पोजल मेथड भी इसी का नाम है। कंपोनेंट कितने थे इसके, 4। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसमें कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड और एनपीओज आते हैं, जो कि ये खर्च करते हैं किस पर, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज पर, किसके लिए, अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसमें गवर्नमेंट खर्च करती है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या प्राइवेट लेवल, लोकल लेवल पे, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर पे करती है, डिफेंस पे करती है, एजुकेशन पे करती है, हेल्थ पे करती है, इन दोनों को हमने प्लस किया। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हमने, इसके दो हाथ हैं, पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें 3 चीजें होती हैं, कैपिटल ऑन बिजनेस, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, याद हो गया। इसमें पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी इसको कहते हैं, और एक्सपेंडिचर ऑन द रेजिडेंशियल हाउस होल्ड, ठीक है ना। इसमें बिजनेस कंपनी, इसमें हम लोग, और इसमें गवर्नमेंट, किस पे खर्च कर दिया मैंने बताया था, फिक्स कैपिटल बनाने के लिए। चेंज इन स्टॉक में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, सॉरी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, रॉ मटेरियल, आपका वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, तीनों ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद में नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इससे निकल के आएगा, और ये इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये निकल के आएगा। इन चारों को प्लस करेंगे तो GDP एट MP, माइनस करिए डेप्रिसिएशन, प्लस करिए NFIA, माइनस करिए NIT, निकल के आएगा NNP एट FC। एक्सपेंडिचर मेथड क्लोज, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट में भेज दीजिए, ठीक है ना। बहुत मेहनत की मैंने, एक मेहनत का छोटा सा लाइक तो जरूर बनता है, लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को, जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको ये सारे नोटिफिकेशंस मेरी लेटेस्ट वीडियोस के मिलते रहें, ठीक है। फिर आएंगे एक नया वीडियो लेकर के, एक नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।